शहरों से दूर गांव में आकर के ही पता चलता है कि किसी सरकार ने कितना विकास किया है। तो मैं उसी सिलसिले को पूरा करते हुए फिलहाल एक गांव में मौजूद हूं, जिस गांव का नाम है नानता। ये कोटा के अंदर ये गांव आता है और मैं इस गांव में इसलिए आई हूं कि थोड़ा देखूं कि भाई 5 साल में कांग्रेस ने कितना विकास किया है। तो आप ताज्जुब करिए कि उनका विकास और उनके काम को गिनवाने के लिए मेरे पास इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए। जी हमारे साथ ये विकास हुआ, हमारे साथ ये बातें हुई, हमारे साथ वो बातें हुई। आइए और सुनिए कि क्या क्या विकास इन 5 सालों में इन लोगों ने देखा है। ये नानता गांव जो कि नॉर्थ कोटा के अंदर आता है और शहर से महज मेरे को 16-17 मिनट लगे, 20 मिनट लगे इस गांव के अंदर पहुंचने में। और यहाँ के जो एमएलए हैं वो शांति कुमार धारीवाल, जो कि प्रसिद्ध हैं अपने बातों के लिए, अपने बयानों के लिए। तो मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना तिवारी है। आप सभी का स्वागत मैं राजधर्म पर करती हूँ। शुरुआत मैं इस महिला से करती हूँ। आपका नाम क्या है? मधु। मधु, क्या दिक्कत परेशानी है आपको सरकार से? परेशानी है कि हमारे है ना लाइट का मीटिंग लगा रहे, मेरी जेड़ी अलग रहती है, मैं अलग रहती हूँ, मेरे सास ससुर भी नहीं है, मेरे 1 महीने की बच्ची है ना। हाँ, जो डिलीवरी हुई थी, मेरी डिलीवरी में भी है ना अंधेरे में काटी है। तो है ना मेरे कब हुई थी आपकी डिलीवरी? अभी तो साल भर भी अब होएगा, अभी साल भर भी नहीं हुआ। अभी साल भर भी नहीं हुआ? आपके घर में लाइट नहीं आती? नहीं है हमारे घर में लाइट। क्यों नहीं आती है? हाँ, मेरे जेठ जी का नाम से मीटर लग रहा है पुराना, उन्होंने है ना बिल जमा नहीं करा रखा, अभी भी नया मीटर लगवाया है उन्होंने आधा पैसा भर के, तो उस मीटर का भी पैसा जमा नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा। तो है ना वो सजा हमको भुगतनी पड़ी, मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। हमारे मीटर नहीं लगा रही, एक घर में 2 मीटर नहीं लगेगी, या तो पैसे जमा करा, मेरे जेठ जी पैसे जमा नहीं करा रहे। 3 साल हो गए मेरे को अंधेरा में लेते रहते है ना। 3 साल से तुम अंधेरे में हो? हाँ, और है ना मेरे बड़े पेट से है ना बाहर से पानी ले जा के भराए मैंने। तुम्हारे घर में पानी भी नहीं आता? और मेरे ना ससुर सासू भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे कहने वाला। अच्छा, तो ये बच्ची कैसे खो दी तुमने? बच्ची कैसे खोई आपकी? बाजड़ों में उसके ना नमूने हो गए, बाहर पे पलंग पे बैठती थी मैं बाहर गुआड़े में। अच्छा, इसलिए उसके नमूने हो गया। पति क्या काम करता है? फर्श का काम करता है, टाइला मालवा लगाते है। अच्छा, आप भी कुछ करते हो कि आप घर में रहते हो? नहीं, मैं तो घर पे रहती हूँ। घर पे रहती? मेरे एक बच्चा है, उसको संभालती हूँ मैं। सरकार से कुछ सुविधा मिलती है आपको? कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। राशन, पानी, बिजली मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या चाहिए सरकार से? हम तो कमाते हैं, खाते हैं, 5 किलो का कट्टा लाते हैं, 10 किलो का कट्टा लाते हैं, उससे गुजारा चलाते हैं हमारा। अच्छा, हाँ। तो सरकार बदलनी है इस बार कि वही रहना है कि कोई भी आए जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब वो आपकी चाहे आप बदलो, कुछ भी। मेरी इच्छा, मैं थोड़ी आऊंगी वोट करने। ये आपका क्षेत्र है, आप वोट करोगे। बताओ, जानते हो किसकी सरकार है? बदलो। कौन है मुख्यमंत्री? कौन है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को तो मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन जो भी है जिसको बदलो या हमारे मीटर लगना चाहिए बस। इनको नहीं पता भैया सरकार किसकी है, कौन नेता क्या है, बस हमारे यहाँ मीटर लगना चाहिए। तो नेताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब आप किसी को वोट मांगने जाते हैं किसी से, तो उनको क्या चाहिए वो आपको भी पता होना चाहिए। चलिए मैं और भी दादी से इनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, आप क्या कहोगे सरकार के बारे में? लेडीज सुरक्षित चाहिए हमें। सुरक्षित नहीं है लेडीज? लेडीज कोई सुरक्षित नहीं है मैम। कैसे नहीं है? आप तो सुरक्षित हो, सब सुरक्षित है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं जो जिसके साथ गलत होता है वो आगे नहीं बढ़ पाती या कुछ भी हो। और वो या तो एक तो मेन तो दारू की मेन में मैं बता रही हूँ आपको, दारू बंद कराओ। बहुत मतलब घर में बहुत सारे कलेश हो रहे हैं मैम दारू की वजह से। दारू की वजह से लड़ाइयाँ वगैरह, फिर लोग तमाशे देखते हैं। और मेन बात तो कुछ भी नहीं है, कोई लेडीज सुरक्षित नहीं है दारू की वजह से। तो सरकार को से आप चाहती हो कि दारू बंद होना? दारू बंद करिए, नशा पट्टी सब बंद होनी चाहिए। ना तो बीजेपी भी आके नहीं करेगी? कोई भी हो, हमें तो फिर हमें किसी को वोट नहीं देना, फिर किसी को नहीं देना हमें वोट, कोई नहीं देना हमें वोट। सही कह रही हूँ मैं, किसी को नहीं देना। मैं और महिला को कह दूंगी किसी को वोट मत देना आप। इस बार दारू बंद होना चाहिए? दारू बंद होनी चाहिए पूरे राजस्थान में चाहते हो कि आपके? हम दारू बंद होनी चाहिए। दारू बंद होएगी तो लेडीज सुरक्षित है। मतलब पूछ लो किसी लेडीज से, कोई पर सब परेशान है मैम, सब परेशान है। क्योंकि 3 मुहूर्त में तुम दारू पिए, पौवा पी के तुम ऐसा तमाशा दिखाते हो, लोग बात तमाशा देखते हैं मैम। जो जिसकी जीतते हैं ना, जिसकी बीतते हैं ना, वही जानता है कैसा रह रहा है कैसा नहीं रह रहा है। मैं मालिश करती हूँ, मैं कमा के लाती हूँ, तो वो आधा पैसा मेरे दारू में जाता है। तो वो धमकाती नहीं है? मेरा पैसा कैसे? क्या धमकाएं? आज हमें इतनी मतलब माँ बाप ऐसे संस्कार देते हैं, माँ बाप लोग को मार पीट ऐसे कर, ऐसे हमें संस्कार नहीं दिए। जैसे दबाया हम
हम आदमियों को हाथ नहीं उठाते, भला मार खा लेंगे हम, आदमियों के हाथ नहीं उठाते हम। बस दारू बंद करा दो मैं सर, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। इस बार का मुद्दा इनका है कि दारू। अच्छा, और दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि ये धारीवाल जो है, ये जो शांति धारी, हाँ जो भी है, इनको बात करने की बिल्कुल मैनर्स नहीं है। कैसे मैनर्स नहीं है? ये मेरे साथ मैं गई थी अभी, यहाँ पे भी रैली निकाली थी मैम, वहाँ पे बीच में रात में जो मेरे को आशा जैन ने बुलाया था, उनके मैंने माला ऐसी पहनाई, उन्होंने मुझे ऐसा धक्का मारा। अच्छा, ऐसा धक्का मारा जैसे कि मतलब हमने उनको टच किया है। हमें आदमियों की ज़्यादा ज़रूरत है, हम मतलब उनको ऐसे दिखाया गया, अब वो थोड़ा सा फूल के मुंह में गिर गया, मुंह पे ऐसे लग गया कि कोई नहीं कर रहा, तो ऐसे चिल्ला पड़े। बात करने की बिल्कुल मैनर्स नहीं है उनको सर। तो आपको लेके कौन गया था वहाँ पर फूल डालने के लिए? नहीं, हमें बुलाया गया था, लेडीजों को इकट्ठा, जैसे हमें आशा मैम, ये मैम ने बुलाया ना, वैसे हमें बुलाया गया था। हम माला पहना रहे थे, हमारा कुछ ऐसा टचिंग नहीं हुआ था, बस हुआ था, और ऐसे हाथ ऐसे धक्का बुक्की हो रही थी, जो हाथ ऐसे गया, जो उन्होंने मेरे से बोला हाथ हटाओ। ये बात करने की उनको मैनर्स नहीं है, लेडीज़ प्रति तो मैं बिल्कुल मैनर्स नहीं है उनको बात करने की। एक बात तो मतलब ऐसे बोला कि हाथ हटाओ, हाँ, तो उनके अंदर आपको गुमान क्या गुस्सा था उनके अंदर, पता नहीं क्या था, मतलब इतना गुरूर है या क्या है, भगवान जाने। कोई और मंत्री बन जाता, पता नहीं क्या हो जाता, मुझे पता नहीं है, पर वो उनके बहुत गुरूर था। दोनों बाप बेटे आए थे, उनको दोनों को बात करने की तमीज़ नहीं, थोड़ा तो बेटे को तो है, पर बाप को तो बिल्कुल भी नहीं है मैनर्स, लेडीज़ के प्रति। तो इस बार क्या गुरूर तोड़ने का विचार है? तोड़ना है तो हमें देना ही नहीं है, बीजेपी बंद, मतलब ये हमें देनी नहीं, वोट उनको देना ही नहीं है। भले तो कितना पैसा लगा के खर्च कर, कुछ भी बना, लोगों को अजमा, हमें मतलब नहीं है। हमें तो बस एक दारू और महिला सुरक्षित नहीं है उसके लिए, और ये लाइट बिल जो है जो लगा रहे हैं, और पानी बिल जो भी है, और ये क्या कहते हैं, ये राशन, ये सब चीज़ें अगर चल जाए ना, तो सच्ची में कहते हैं हम वोट देने के लिए बिल्कुल खुशी तैयार हैं। खुशी। जब मैं इन महिलाओं के पास आई तो ये महिलाओं ने, आप खड़ी हो जाइए ना, आप लोग बैठ गई हैं एकदम, इतना क्या, मैं खड़ी हूँ तो आप लोग ऐसे आके बैठ गई हैं, इतनी थोड़ी बुजुर्ग हैं, हम नौजवान हैं, बताइए। नहीं अभी सारी बहुएं हैं। ये देखिए, जब मैं इनके पास आई तो इन्होंने मुझे ये बिजली का बिल दिखाया, सारी लेके आई भैया अपने साथ साथ, कि हमारा बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है। ये 5-5 हज़ार का बिजली बिल आता है। एक पकड़ेगा आंटी, कर लीजिए, ठीक। ये मेरे पास राशन चालू है, हमारे राशन भी चालू नहीं है, जब से राशन इसमें तो 1000 आया है, इसमें 5000 बिजली बिल आया है। आप इसको दिखाएंगे तो ये मेरा वीडियो कौन देख रहा है पीछे से, बाद में देख लीजिएगा आवाज़ करके, मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। 5000 देखिए ये बिजली का बिल आया है, और यहाँ पर 200 यूनिट शायद फ्री देने की बात हो रही है। इस बार फ्री मिलेगा, इस बार आप लोगों को बिजली बिल मिलेगा? ठीक है, विश्वास है कि फ्री मिलेगा? हाँ, झूठा दिलासा मिलेगा या फ्री होगा? पहले भी ऐसे ही बोला हो जाएंगे, तब नहीं करा। सही कह रहे हैं हम, हमें बोला था उन्होंने कि राशन चालू हो जाएंगे, आपके चालू हो जाएंगे, घर में गेहूँ आ जाएंगे, राशन फोकट हो जाएंगे, ऐसा। लॉकडाउन में बिल फ्री करने का वादा किया था उन्होंने, वो बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार तो कर रहे हैं ना दादी कि बिजली फ्री होगा। मैं तो चोरा नौकरियाँ थे, उल्टा ऐसे बोलते हैं, कुछ मिलता उल्टा नहीं है। नौकरी तो मिलनी चाहिए, बाहर चोरानी बाप एक लाना तो चोरा ही नहीं है, कदा ही नौकरी तो मिलनी चाहिए। हाँ, आपके विकलांगे नौकरी भी नहीं मिले, चोरा भी नौकरी को अच्छा एक बात बताओ, सुनो, आपका नाम क्या है? अनोख जमान नाम। तो अच्छा, तो आपका बिजली बिल कितना है इस बार? बिजली बिल को तो पता नहीं है कि उसको तो ससुरा जी के नाम आता है, ससुरा जी को नाम मेरा तो मेरे नाम ही आता है। आपके नाम कितना आता है? 4000 5000 से कम नहीं है, ना राशन चालू है, ये बिल है मेरा। तो आप ही लोगों ने तो चुनी थी ये सरकार, तो 4000 5000 कोई नहीं चुनी, सब दो का वोट लेते हो तो सब आते हैं हाथ जोड़ के, वो जीते और लात मारते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता, ये बात है। धारीवाल से एकदम नाराज हैं, सब नाराज है। कोई भी किसको देंगे इस बार? इस बार किस पे? तो हमारा काम करवाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, उसका वोट देंगे। अब कौन है आपके साथ? जो अब देख लेंगे इस बार कौन देता है हमारा साथ, जिसके साथ ही हमें बस। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का खात्मा करने वाले हैं, बीजेपी आने वाली है इस बार, ऐसा कुछ होने वाला है? पसंद है जो हाँ बीजेपी पसंद है, शुरू से ही पसंद थी, अभी भी पसंद है, पर काम कराओगे तो इनके साथ है ना, अब किसी का भी नहीं दिया। अच्छा, एक करके ये बीजेपी को पसंद करने का कारण? बीजेपी पे दिए शुरू से, अरे अब भी इस पे देंगे। तो बीजेपी पे क्यों दोगी? मांगा क्या था, वो पानी साफ करवा दो।
खेत में तो पानी भरे है, कुछ कुछ नमजे कोई न खाए नो क्या किसी का खेत का प्रॉब्लम है तो किसी का बिजली का प्रॉब्लम है, राशन भी चालू नहीं है। मतलब ये तमाम जो है वो समस्या है। आपका नाम क्या है? रत्ना रत्ना आपका कितना बिजली बिल आ रहा है? मैं मेरे में पूरा चने टोटल चने 30,000 रुपये से पूरा पूरा 30,000। हाँ 30,000 कितनी कमाई है घर में? 6,000 6,000 महीना। पहले सासू जी की जमा कर दे, वो भी गुजर गई, 2 महीने गए, 2 महीने से लाइट कट रही है। हाँ तो इस बार कौन करेगा जमा? सासू जी गुजर गई तो हम ही करेंगे। कहाँ से करोगे अगर इतना इतना बिजली बिल तो आ रहा है? करेंगे कहाँ से करो, मैं कोई से कर ले उधार का करा। सरकार से क्या कहना चाहती है? क्या कहना था भाई, हमारे बिल माफ कर दो, थोड़ा बहुत हम दे देंगे। ये तमाम जो है वो बातें हैं, थोड़ा पीछे भी जाते हैं। 45,000 का बिल है, 45,000 का बिल है। 45,000 का बिल कहाँ लिखा है? 45,000? मुझे पागल ना बनाओ, इसमें तो नहीं लिखा है कहीं। इसमें नहीं है, हमारा बिल भी इसमें तो नहीं है 45,000, इसमें कहीं नहीं। पुराना लॉकडाउन के चल रहे हैं पैसे, जो लाइट काट गए मीटर को। अच्छा, आपका नाम क्या है? ये हाँ, सीमा। कितना बिजली बिल है? मेरे आता तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आता है ऐसे तो, लेकिन ये बिल चल रहा है ना लॉकडाउन का, तो लाइट काट गए मेरी। लाइट काट गए? हाँ, अब मेरे 8वां महीना लग रहा है, नल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नल 8वां महीना हो गया। ये गांव ऐसा है कि यहाँ पर घरों का यहाँ पर लाइट भी काट दी जा रही। दिवाली कैसे मनाई फिर? अंधेरे में ही मनाई है, अंधेरे में ही मनाई है, दीपक जलाए। अच्छा, वो जो लड़ियाँ लगती है वो नहीं लगाई? नहीं, बिजली नहीं थी हैं? जब लाइट ही नहीं रही तो लड़िया कैसे मनाओगे? लाइट ही 4 दिन पहले लाइट काट के गए हैं, दिवाली के 4 दिन। दिवाली के 4 दिन पहले तो बोला नहीं कि भैया मैं दिवाली मना लेने दो, उसके बाद काटना? बोला था हमने, बहुत बोला, हाथ भी जोड़े, लेकिन जो बोला पैसे जमा करा देना, फिर हम मीटर चालू कर देंगे। तो कितने पैसे थे? 45,000 का बिल। 45,000? ऐसा क्या चलाती हूँ? एसी कितना लगा है घर में? हाँ, पहले का चल रहा है, सास ससुर शांत हो गए थे ना, उसके साथ भी। घर में कितना एसी है? एक भी नहीं है घर में। कूलर कितना है? एक कूलर है, दो पंखा है। 2 पंखा है। हाँ। और उसमें 45,000 रुपए का बिल आया है। इन्होंने नहीं भरा तो इनका बिजली बिल काट दिया गया। बिजली जो मीटर है वो लेके चले गए। आपका भी? हाँ, इनका हमारा। आपका? आपने कैसे दिवाली मनाई फिर? अंधेरे में अंधेरे में मना भी करी थी मैंने, मन की दीपावली निकलने दो, बिल जमा कर दो। आपका कितना था? 35,000 रुपया। आपका 35,000, इधर 45,000। तो क्या आप लोगों को विश्वास है, जैसे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस बार बिजली यूनिट फ्री देंगे 200, विश्वास है कि देंगे? क्या पता देंगे नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि जन आधार को वो कैंप में ले जाओ, वेरीफाई कराओ, वो भी करा लिया, फिर भी कुछ भी कम नहीं हुआ। मतलब जो योजनाएं 25 योजनाएं का दम भर रही है कांग्रेस, वो भी फेल है। मुझे इस गांव में आके पता चल रहा है। थोड़ा और भी। आपका नाम क्या है? ज्योति। खुश हैं कांग्रेस सरकार में? नहीं, कैसे, क्यों खुश नहीं है? हमारे को सुविधा नहीं है, राशन चालू नहीं है। राशन भी चालू नहीं है? नहीं, चालू भी कोई ना, पानी भरे हुए थे दादा। कितना? क्या दाम है? हाँ, खाना न भरे हमारे, अभी तो पानी भरे तुम्हारे खाना में। अच्छा, एक बात बताओ, राशन भी चालू कोई ना। आपको वो कट्टा नहीं मिलता जिसमें अशोक गहलोत का फोटो लगा हुआ है, वो नहीं मिलता? खाए भी न मिले, और 6 साल हो गया आदमी भी मरे, और पेंशन आओ छे कितनी? 1,000 रुपया, 12,000 रुपया हुए। 12,000 रुपये। हाँ, और काय नाम से अब न दे तो कहीं खाऊं। चलिए, ये महिलाओं से बातचीत हो गई है। ये सब औरतें खुले में जाती है, इनके लेटरिंग नहीं है, सरकारी लेटरिंग बना। शौचालय इनके लिए बना ही नहीं है? हाँ, शौचालय नहीं है यहाँ सब। अब थोड़ा शांत रहिएगा आप लोग, शांत। हाँ, बोलो। आपका नाम क्या है? दिव्या सैनी। दिव्या सैनी। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं इतने देर से सुन रही हूँ, कोई मुझे कह रहा है कि किसी करके बिजली नहीं आती है, कोई मुझे कह रहा है किसी के खेतों में यहाँ तक पानी आ गया है, कोई मुझे कह रहा है कि जी हमारे 35। एक सेकंड दादी, एक सेकंड शांति। कोई मुझे कह रहा है 45,000 बिजली बिल आ रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है। आप क्या कहोगे, ये सारी बोगस बातें हैं कि सच में ऐसा कुछ? सच में ऐसा सब कुछ है, सब ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। बट सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। हम ना बाहर पढ़ने जा सकते हैं,
ना हम ना कोचिंग जा सकते हैं, मतलब हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी। कैसा माहौल रहता है? आप कैसे कह रही हो कि सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल बकवास माहौल रहता है, कहीं स्कूल भी कहीं भी नहीं जा सकते, हम घर से बाहर तक नहीं निकल सकते, ऐसा माहौल है इधर का। बिल्कुल भी एकदम जैसे दारू पी के ऐसे इधर रहते हैं वैसे रहते हैं। हम कोचिंग नहीं जा सकते, हम कॉलेज नहीं जा सकते। हम आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे फाइनल चल रहा है। फाइनल चल हाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या आती है जैसे आप बाहर पढ़ने जाते हो बाहर तो। पढ़ने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या चाहते हो फिर आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ तो कानून बने, हम बाहर पढ़ने भी जाए तो हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम अगर कोई लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर पढ़ने जाती है या कुछ सुसाइड कर लेते तो इल्ज़ाम ये लग जाता है कि वो अफेयर है, ऐसा मतलब इल्ज़ाम दूसरा लगा दिया जाता है। बस लड़कियों को दोष दिया जाता है इस चीज़ का। अगर एक राजनेता कुछ बात बोलता है तो वो असर क्या जनता पर होता है, वो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग से समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, एक सेकंड, जैसे स्कूल में जाते होगे, कॉलेज में जाते होगे, कोचिंग में जाते होगे, तो जो बदमाश जो लोग होते हैं वो क्या मतलब ऐसे ही बिना डर के करते हैं कि भाई हमें तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बिना डर के करते, बिना डर के, किसी भी चीज़ का डर नहीं, पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं होता उन्हें, किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। पैसे खाते हैं पुलिस वाले, पैसे खाते हैं, पुलिस वाले तो पैसे खाते हैं, पैसे खा के। अच्छा, सपने कुछ हैं कि क्या करना है बड़े हो? हाँ आगे बहुत कुछ करना है, बट हमें बिल्कुल भी बाहर जाना ही ऐसा हो रहा है ना, हमारे लिए बाहर ही नहीं निकल सकते। घर वाले रोकते हैं कि बाहर आप अकेले नहीं जा बस अकेले नहीं जा सकते, घर वाले जाने ही नहीं देते। इस टाइम कितनी उम्र हो गई? 18 से तो ऊपर होगी। हाँ, तो इस बार वोट करोगे, फर्स्ट टाइम वोट करोगे, क्या सोच के वोट करोगे? बिल्कुल भी वोट देने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वोट मन ही नहीं कर रहा वोट देने का। तो कांग्रेस के नहीं दोगे, किसी और को तो दोगे? हाँ देंगे ना, किसको? जो सरकार हमारा साथ देगी, हमारे लिए कुछ कानून करेगी, हमारे लिए कुछ करेंगे, उसको देंगे हम वोट। अच्छा, उसको मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा विचार है उनके लिए, तो बस वही हमारी सरकार बनी रहे बस। बस मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया राजस्थान में जो आपको इतने पसंद है? बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए उन्होंने, तो बस। जैसे क्या बताओगे कुछ? हमारी पेंशन वगैरह चालू कर दी उन्होंने, इनके लिए, सबके माता जी के लिए बहुत कुछ काम किया उन्होंने, तो हमारे लिए बहुत पसंद है। चलो ठीक है, लड़कों से भी। क्या भैया गुंडागर्दी बहुत होती है क्या यहाँ पर? क्या नाम है? क्या पता। क्या नाम है? शुभम नाम है सर। शुभम नाम है। हाँ। क्या बोलोगे, गुंडागर्दी जो होती है यहाँ पर, लड़की सेफ महसूस नहीं कर रही है? हाँ मतलब कुछ ऐसा सच में ऐसा माहौल है? माहौल तो ऐसा ही है मैम, यहाँ का माहौल तो सही है मैम। तुम तो समाज में रहते होगे, लड़कों के बीच में रहते होगे, तो क्या कहते हैं भाई चल यार कर, कोई नहीं यार, सरकार तो अपनी है ये वो? बहुत से लोग रहते हैं जो मतलब ऐसे बोलते बातें। बोलते हैं? हाँ। फिर तुम क्या रिप्लाई करते हो उनका? कुछ नहीं बोलते, बस भाई क्यों कर रहा है ऐसा फोकट की चीज़ें, मतलब क्या मतलब आ रहा है तेरे को लड़कियों को छेड़ने में, ऐसे मतलब ऐसे बोलते। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं कहते भाई, तू तेरा काम कर, ऐसे फलाना ढेंगना। तेरा काम कर। हाँ। अच्छा,